अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। हम लोगों ने कल रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था और क्वेश्चंस किए थे 2.1 के। होप सो आप लोगों को वो समझ आ गया होगा। मैंने आपको एक बॉक्स था, नोट लिखा हुआ था पेज नंबर 35 पे, वो पढ़ने के लिए कहा था। आज उसको हम देखते हैं। इसका जो थर्ड एंड फोर्थ वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो थर्ड वाले से ही मैं स्टार्ट करूँगी। फॉर ईच प्राइम नंबर पी, स्क्वायर रूट ऑफ पी इज़ एन इरेशनल नंबर। कभी ऐसा हो कि आपको कोई MCQ आ जाता है या कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ना पड़े या कुछ भी ऐसे, तो ये चीज़ें याद रखने की हैं। अगर हम थर्ड वाला देखें तो उसमें कहा गया है फॉर ईच प्राइम नंबर पी, स्क्वायर रूट ऑफ पी, यानी कोई भी प्राइम नंबर है अगर हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा आंसर इरेशनल नंबर आएगा। लाइक अगर आपसे पूछा जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3, आप इसका आंसर बताएं, तो अगर आपको MCQ आ जाता है कहीं के स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ रैशनल और इरेशनल, कुछ इस तरह से, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपने अगर ये याद किया हुआ है, अगर आपको ये याद रहे कि किसी भी प्राइम नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर हमेशा इरेशनल नंबर आता है, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी और आप इरेशनल नंबर पे टिक कर सकते हैं उसको। ठीक, उसके बाद फोर्थ वाला देखिएगा, स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स आर इरेशनल। यानी कि आपके पास जितने भी नॉन स्क्वायर इंटीजर्स हैं, नॉन स्क्वायर इंटीजर्स का मतलब क्या है, जैसे आपके पास 2 है, 2 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 5 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। ये तमाम वो जो मैंने लास्ट पे बोले हैं तमाम स्क्वेयर्ड इंटीजर्स हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं नॉन स्क्वायर इंटीजर्स की, ऐसे नंबर्स जो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होते। अगर हम उनका स्क्वायर रूट लेते हैं तब भी आंसर इरेशनल ही आता है। ठीक है, हमने ये देखा कि इरेशनल कब कब हमें पता चला कि इरेशनल कब कब होते हैं नंबर्स। एक तो प्राइम नंबर्स जो हैं, अगर उनका स्क्वायर रूट लें तब भी नंबर इरेशनल आएगा। अगर हम लोग नॉन स्क्वायर इंटीजर्स का स्क्वायर रूट लें तब भी आंसर इरेशनल आएगा। उसके बाद फर्स्ट वाला जो आपके पास लिखा हुआ है वो बताया गया है, जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सबसेट हैं होल नंबर्स के। अगर आपको सेट्स याद हों तो आपने देखा था कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, बाकी वैल्यूज़ इनकी सेम होती हैं। सो जो नेचुरल नंबर्स हैं वो आपके पास होल नंबर्स का सबसेट हैं, होल नंबर्स इंटीजर्स का सबसेट है और इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर का सबसेट है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकेंड वाले की। क्यू जो है वो रैशनल नंबर्स को शो करता है और क्यू डैश इरेशनल नंबर्स को। सो क्यू एंड क्यू डैश आर डिसजॉइंट सेट्स। ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि क्यू और क्यू डैश कभी भी इनका इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, यानी इनमें कोई भी जो वैल्यू है वो मैच नहीं करती है, कोई भी वैल्यू सेम नहीं है। सो उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने जो करना है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.1 का। उसकी तरफ चलते हैं हम लोग। उसकी स्टेटमेंट ये कहती है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। आपको फ्रैक्शंस दी गई हैं, आपने क्या करना है, इनको डेसिमल फ्रैक्शंस में चेंज करना है। कल हमने देखा था डेसिमल फ्रैक्शंस, जब हम लोगों ने रैशनल फ्रैक्शंस का पढ़ा था, रैशनल नंबर्स का पढ़ा था। सो फर्स्ट आपके पास है 17/25। इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। कुछ वैल्यूज़ ऐसी आएंगी जो टर्मिनेट नहीं कर रही, डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू टर्मिनेट नहीं कर रही है। सो आप उसमें क्या करेंगे, अगर आपके पास राउंड ऑफ आपने टेक्निक पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में भी, अब दोबारा से मैं बता रही हूँ, अगर आपके पास कोई नंबर 5, जैसे आपने किसी नंबर पे स्टॉप करना है तो आपने क्या देखना है कि उससे जो नेक्स्ट डिजिट है, अगर वो 5, ये 5 से ग्रेटर है तो आप उसका जो 1 है वो उससे पिछले वाले डिजिट पे जहाँ तक आपने स्टॉप करना है नंबर, उसमें ऐड कर देंगे और वैल्यू को वहीं पर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अगर नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो आप क्या करेंगे, उसका 1 जो है, उसमें से 1 जो एक नंबर है वो आप पिछले नंबर में, पिछले डिजिट में आप ऐड कर देंगे और वहीं पर नंबर स्टॉप कर देंगे। अब इसमें क्वेश्चंस आएंगे, मैं उसमें आपको बताती हूँ। अच्छा, जैसे फर्स्ट वाला है तो ये है 17/25, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। सिर्फ इसमें आपने कुछ नहीं बताना, सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेटर से 17/25 को सिर्फ आपने डिवाइड करना है और इसका आंसर लिख देना है जो 0.68 जैसे आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वाला अगर आप देखें तो वो है 19/4। अब 19/4 को हम करेंगे तब वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, 4.75 उसका आंसर आ गया।
नेक्स्ट है 57/8, उसका आंसर 7.125 आपके पास आया हुआ है। उससे नेक्स्ट अब हम करेंगे 205 डिवाइडेड बाई 18। सो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, लेकिन ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। 11.388888 जो है वो रिपीट होता जा रहा है। सो अगर आप 3 डिजिट्स पे 4 डिजिट्स पे इसको रोकना चाह रहे हैं, स्टॉप करना चाह रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बनाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जो नेक्स्ट 8 था, 9 जहाँ पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, इससे आगे भी 8 ये सारे 8 ही थे, 8 लिखे हुए। सो क्या किया, उस 8 का एक 1 जो है वो पिछले डिजिट 8 में ऐड कर दिया, तो वो 9 हो गया है, और वहाँ पर हमने वैल्यू को स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास 5/8 है, उसका आंसर क्या है 0.625। 25/38 है, उसका आंसर आपके पास, ये भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन था। ठीक है, इसको भी क्या किया गया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज किया है। किस तरह से, और जैसे आपने राउंड ऑफ किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, उस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटे, जब आप लोग इंशाल्लाह स्कूल आओगे, हम स्कूल में करेंगे। नंबर लाइन सिस्टम जो है ये आपको क्लास में समझाया जाएगा। इस तरह वीडियो में समझाना थोड़ा सा, आप लोगों को समझ आना थोड़ा सा मुश्किल है। सो ये जब क्लास में हम आएंगे तो हम क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके बाद गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। हमने क्या करना है इसमें कि एक, उसने क्या कहा है, 2 फ्रैक्शंस आपको दी गई हैं, और फ्रैक्शंस के दरमियान वाला रैशनल नंबर आपने उसको बताना है कि इनके मिड में कौन सा ऐसा नंबर है जो कोई, इनका मिडल नंबर बताएं जो रैशनल नंबर हो। ठीक है, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। 2 फ्रैक्शंस आपको दी गई हैं, आपने इनका मिडल नंबर बताना है। ठीक है, सो किस तरह से बताएंगे, इसके सोल्यूशन में अगर हम देखें, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब आपको 2 वैल्यूज़ का कोई मिडल नंबर बताना होता है तो क्या किया जाता है, उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उनकी मीन वैल्यू फाइंड करते हैं। यानी कि आपके पास अगर कोई 2 नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे 2 और 4 अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, और कहा गया है कि इनका मिडल नंबर बताएं, तो हम क्या करेंगे, 2 और 4 को ऐड करेंगे। 2 + 4 = 6, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3। और आपको पता है 2 और 4 का मिडल नंबर भी 3 ही होता है। ठीक है, सो जब भी कोई इस तरह से नंबर हमने फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे, उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। सो रिक्वायर्ड नंबर आपके पास क्या है, वो किसके इक्वल है, सम ऑफ 2 नंबर्स जो आपको दिए हुए हैं, और उसको आपने क्या करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। दोनों नंबर्स आपके पास क्या हैं, 3/4 + 5/9, और डिवीजन बाय 2 मैंने साइड पे लिख दिया। ओके, अब क्या किया गया है कि इसको आपने एलसीएम ले लिया। 4 और 9 का अगर एलसीएम ले तो 36 आता है। 36 एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ऊपर आ जाएगा 27 + 20। इन दोनों को ऐड किया तो 47/36। अब इनकी डिवीजन नहीं हो रही है, आपके पास डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है। उस डिवीजन के साइन को चेंज करें अगर हम मल्टीप्लिकेशन में, तो जो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू होती है उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। उसको चेंज किया तो 1/2 आ गया। अब यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि ऊपर अगर हम डिवीजन वाले स्टेप पे ही रहें, 47/36 डिवाइडेड बाय 2, 36 को 2 के साथ कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, जबकि 2 जो है वो 36 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप नेक्स्ट स्टेप में देखें, वो 2 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा। अगर डिवाइड हो रहा था तो हम कैंसिलेशन करते हैं। अगर हम अगले स्टेप में आते हैं तो उसमें देखिएगा मल्टीप्लाइड बाय 1/2 लिखा हुआ है। सो 36 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो मिलके क्या बन जाएगा 72। तो आपके पास आंसर आएगा 47/72। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से जो आपकी बुक में दोनों नंबर्स दिए हैं 3/4 और 5/9 और 47/72, इन तीनों को करके देखना है। जो 47/72 है वो इन दोनों के दरमियान का ही नंबर है। ठीक है, सो आपके पास क्वेश्चन स्टेटमेंट में था, आंसर भी हम स्टेटमेंट में देंगे। 47/72 इज़ अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9।